आइए साथियों, दोस्तों, मित्रों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। बहुत बड़ी बिग अपडेट निकल के आ रही है यूपी पीसीएस या अर्थात लोक सेवा आयोग से। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि बहुत बड़ा बदलाव यूपी पीसीएस 2022 में, और छात्रों का होगा बहुत बड़ा लाभ। ये क्या अपडेट है, क्या समाचार है, क्या न्यूज है, इसे गंभीरता से समझते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश ने इस समय जो यूपी पीसीएस प्री है उसके कुछ सिलेबस को या मेंस के सिलेबस को चेंज करने का मन बना लिया है, प्री में भी और मेंस में भी। अब वो क्या है, आइए इसे समझते हैं और देखते हैं बदलाव क्या क्या होंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग बदलाव क्या क्या करने जा रहा है। पहला बदलाव होगा आपका कि सी सेट समाप्त। सी सेट को समाप्त करने की लोक सेवा आयोग की पूरी मंशा है, पूरी आशा है, पूरी उम्मीद है। उसने पूरी तरीके से खाका तैयार कर लिया है, पूरी तरीके से। शासन को भेजना बाकी रह गया है, शासन की मंजूरी शेष है। दूसरा है बैकेट, जो वैकल्पिक विषय है उसे समाप्त किया जाएगा। ऑप्शनल जो सब्जेक्ट है उसको समाप्त करने की पूरी योजना है। तीसरा है उत्तर प्रदेश स्पेशल को सब्जेक्ट के जगह शामिल किया जा सकता है, या फिर अलग से उसे जीएस के जो 4 पेपर होते हैं उन पेपरों में इसके थोड़े थोड़े अंश को बढ़ाया जा सकता है। 5-5 सवाल बढ़ाए जा सकते हैं, 4-4 सवाल बढ़ाए जा सकते हैं, या 6-6 सवाल बढ़ाए जा सकते हैं। जैसे कि आपके 20 सवाल आते हैं उसमें इनमें शामिल किया जा सकता है। और क्या है, इससे स्केलिंग समाप्त करने की पूरी योजना लोक सेवा आयोग की है। और अगला है पांचवा, कॉपी उसी भाषा में जांची जाएगी जिस भाषा का, जिस माध्यम का छात्र होगा उसी माध्यम का प्रोफेसर कॉपी को जांचेंगे। ये परिवर्तन है, बहुत बड़ा परिवर्तन है। क्योंकि आपने देखा है लगातार 3-4 सालों से लगभग 25 से 30 हजार लड़के सी सेट में फेल हो रहे हैं, और उन सभी के नंबर लगभग 100 प्लस, यानी सवाल 100 प्लस है। 150 में 100 प्लस सवाल करके आ रहे हैं, और उन्हें आज तक मेंस देने का मौका नहीं मिला। आइए अब देखते हैं इससे फायदा क्या होगा। फायदा ये होगा कि सी सेट समाप्त होने से, जैसे मैंने आपको बताया कि कई बार जो लड़के सी सेट का पेपर पास ही नहीं कर पाते, क्योंकि उसमें मैथ है, उसमें इंग्लिश है, उसमें रीजनिंग है, उसमें डिसीजन मेकिंग है, या उसमें हिंदी है। तो ये जो चीजें हैं इनमें वो नहीं कर पाते, और जिसकी वजह से वो 33 अंक भी नहीं ला पाते, क्योंकि इसमें 33 पासिंग मार्क लाना भी अनिवार्य है। कम आ जाते हैं, किसी के 30 आ जाते हैं, किसी के 31 आ जाते हैं। मैं सैकड़ों छात्रों को जानता हूं जिनके सी सेट में 30 हैं, 31 हैं, 29 हैं, 32 हैं, और उनमें 100 प्लस सवाल, 100 प्लस प्रश्न सही हैं। तो इसलिए साथियों उन्हें फायदा होगा, क्योंकि वो मेंस के मास्टर हैं, एकदम से एक्सपर्ट हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्हें नॉलेज आती है, और बहुत ही अच्छा वो लिखते हैं। इसलिए उन्हें फायदा होगा। आपको क्या करना होगा, आपको ये करना होगा। अच्छा, फायदा ये तो सी सेट में होगा, और क्या होगा, हिंदी माध्यम की जो कॉपी है उसके वो हिंदी माध्यम का ही प्रोफेसर जांचेंगे, उसी भाषा में जांचेंगे, स्केलिंग समाप्त होगी। इससे क्या होगा, भेदभाव समाप्त होगा। स्केलिंग से क्या था कि एक विशेष वर्ग को ज्यादा महत्व मिल जाता था, और एक जो सामान्य होते थे उन्हें कम, यानी साइंस वालों को ज्यादा महत्व मिल जाता था। और कहीं कहीं ये भेदभाव लोक सेवा आयोग के सामने बार बार आता रहा है। छात्र प्रतियोगी बराबर मांग करते रहे हैं, लगातार आरोप प्रत्यारोपों का दौर चलता रहा है, इसलिए उन्हें फायदा होगा। और एक फायदा ये होगा, जो यूपी स्पेशल को रखा जाएगा,
यूपी सामान्य ज्ञान को रखा जाएगा तो जो यूपी के छात्र हैं उनको फायदा बहुत बड़ा होगा, क्योंकि वो यूपी के सामान्य ज्ञान को जाने अनजाने में जानते ही रहते हैं। इस समय उसका महत्व यूपी सामान्य ज्ञान का कम हो गया था, बिल्कुल कम हो गया था, क्योंकि दो दो सवाल आने भी मुश्किल हो गए थे यूपी पीसीएस के पेपर में। और इसका परिणाम ये हुआ कि तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या अन्य जो राज्य हैं उन तक के लड़के यूपी पीसीएस में सेलेक्ट हुए हैं। उसका परिणाम यह है कि यूपी सामान्य ज्ञान के सवाल यूपी मेंस में, यूपी प्री में कम पूछे गए। और आपको करना क्या है? आपको करना यह है कि अभी से आप 2022 की योजना है ये पूरी तरीके से, अभी से आप कमर कस लें, पूरी तरीके से तैयार हो जाएं, हर हालत में एग्जाम निकालने की क्षमता पैदा कर लें, क्योंकि बाकी पेपर वही रहेंगे। जीएस के जो पेपर हैं, जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड, जीएस थर्ड, ये सारे वही पेपर रहेंगे। और 1500 अंकों का ही मेंस होगा, 100 नंबर का ही साक्षात्कार होगा, बाकी कोई परिवर्तन नहीं होगा। केवल उत्तर प्रदेश को शामिल किया जा सकता है और उत्तर प्रदेश को एक सब्जेक्ट बनाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के 2 पेपर भी हो सकते हैं, जैसे कि आपको बिहार में केवल प्री में एक पेपर होता है, ऐसे यूपी में प्री में एक पेपर होगा और कई जगह अपने प्रदेश के सामान्य ज्ञान के 2 पेपर होते हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश के भी सब्जेक्ट की जगह 2 पेपर हो सकते हैं, ये भी हो सकता है। तो आपको अभी से ही उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान को मजबूत करना है। जो 2022 के लिए तैयार हो रहे हैं, जिनका किसी कारणवश पेपर गलत हो गया है 2021 में, और अगर 2021 में भी है तो वो भी आराम से तैयारी करें। उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान को अच्छे से तैयार करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के प्रश्न यूपी पीसीएस मेंस में पूछे जाते हैं। बहुत सारे प्रतियोगी ऐसे हैं कि केवल उत्तर प्रदेश के जो 4-5 सवाल के पेपर में आए जीएस के, उनकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। आपको वो गलती नहीं करनी है, हर हालत में नहीं करनी है। आपको अपने आप को स्ट्रांग बनाना है। अगर आप इस तरीके से आप तैयारी करते हैं तो आपके सिलेक्शन होने की संभावना 100% बढ़ जाएगी। और क्या करना होगा आपको? देखिए, कल के लिए सबसे अच्छी तैयारी यही होती है कि आज से करें, आज से शुरुआत करें, आज से प्रारंभ करें, आज से जुनून आप अपने अंदर भर लें, आज से ही पूरी ताकत के साथ लग जाएं। इससे क्या होगा कि कल आपका आसान होगा, कल आपको सफलता मिलेगी, कल आपकी माइंड की टेंशन कम होगी। जब आज ही सारा कोर्स आप कवर करने की सोच लेंगे तो कल आपके पास कुछ नहीं रहेगा, केवल आपको सिलेक्शन लेना रहेगा। और सिलेक्शन लेना केवल आपका काम है, आपके अलावा कोई सिलेक्शन नहीं ले सकता। आपको अपने आप में मजबूत होना होगा, भ्रम नहीं करना है, आपको अपने आप में मजबूत होना है। और क्या करना है आपको? ना संघर्ष, ना तकलीफ, तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। आपको करना यह है साथियों कि जुनून को बराबर बनाए रखना है, संघर्ष करना है। तकलीफ थोड़ी होगी, मगर उसका आनंद इतना मीठा होगा कि दुनिया में कोई भी ऐसा फल नहीं हो सकता जो सफलता का फल होता है। तो साथियों, जो इस वीडियो से नए जुड़े हैं, जो इस चैनल से नए जुड़े हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और फीडबैक जरूर दें। हो सकता है कि जो आप भी अपने सुझाव इसमें दे सकते हैं, क्योंकि जहां ये क्या क्या परिवर्तन होने और चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वीडियो वायरल होती हैं, वही सुझाव वहां पहुंचते हैं। तो हो सकता है कि आपका सुझाव मेरी वीडियो के माध्यम से वहां पहुंचे, लोक सेवा आयोग में पहुंचे। इसलिए आपको अपनी फीडबैक जरूर देनी है। आइए साथियों, इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।